ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शाम के समय पे इस बाइबल अध्ययन या परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए हम आप स्वागत करते हैं। परमेश्वर आज भी हमसे बात करेंगे। आज जो आपके सामने मैं जो बताने के लिए आया हूँ या जो हम मनन करेंगे उसका शीर्षक है परमेश्वर का खेद या परमेश्वर का पछतावा। मेरे भाइयों बहनों, हम कई बार परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्रोध के बारे में, दया के बारे में हम लोग ने सुने होंगे, पर आज हम जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने एक राजा को लेकर जो उनके मन में खेद हुआ और किसी को जो परमेश्वर ने राजा बनाया उसी को लेकर जो उन्होंने पछतावा किया, उसी के ऊपर आज थोड़ी देर हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। मेरे साथ आप सभी, यदि आपके पास बाइबल है, निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे पहले सामुएल की किताब 15 अध्याय उसका 11 वचन। पहला सामुएल 15 अध्याय उसका वचन 11। यहाँ लिखा है, यानी परमेश्वर कहता है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। ओके, इस वचन में हम दो बातों को देख सकते हैं। एक परमेश्वर का खेद या पछतावा और दूसरा है सामुएल का दुख। दो बातें हैं, पर उनमें से आज हम परमेश्वर का जो पछतावा है या परमेश्वर की जो खेदित मन है उसी को लेकर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अंग्रेजी बाइबल में इसी तरह लिखा है रिग्रेट, यानी परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाने को लेकर वो रिग्रेट हुआ है, ऐसे लिखा है। तो इस रिग्रेट का ऑपोजिट जो वर्ड है डिलाइट होता है, यानी जब किसी बात को या जो भी बात अच्छा लगता है तो उस बातों के ऊपर लोग क्या होते हैं, प्रशंसा हो जाते हैं ना, डिलाइट हो जाते हैं, उनकी मन पसंद हो जाता है। पर यहाँ हम क्या देखते हैं कि शाऊल को लेकर वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको राजा बनाने का पछताता हूँ। परमेश्वर कहता है मैंने शाऊल को राजा बना के मैं पछताता हूँ। परमेश्वर मन खेदित हुआ है। प्रियो, ये जो इसके और सही से हमें समझना है, रिग्रेट का मतलब होता है, तमिल बाइबल में लिखा है मनमरिंदिनार। उसकी जो सही मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट, यानी किसी एक बातों को लेकर निराशा हो जाना, किसी एक बातों को लेकर निराश हो जाना। यहाँ परमेश्वर शाऊल राजा को लेकर वो निराश हो जाते हैं या खेदित हो जाते हैं, या हम ऐसे भी पढ़ रहे थे कि उनको राजा बनाने को लेकर परमेश्वर ने पछताव करने लगा। प्रियो, क्यों परमेश्वर का मन खेदित हुआ? क्यों परमेश्वर राजा शाऊल को लेकर निराश होने लगे? हमें इस बातों को समझना, जानना जरूरी है। प्रियो, आप इसमें आप देख सकते इसी अध्याय 15 अध्याय में, पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक वचन में हम देखते हैं, लिखा है सामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए
अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो परमेश्वर यहाँ शाऊल राजा का एक काम देता है। वो क्या काम है? जो अमालेकियों है उनको क्या करना है, उनका और उनका जो कुछ है सबको राजा शाऊल को क्या करना है, नष्ट करना है। यह है परमेश्वर का आदेश या शाऊल को लेकर परमेश्वर का जो इच्छा या एक काम जो परमेश्वर ने शाऊल राजा को दिया। अभी पहले हमें समझना है ये अमालेकी कौन है, ये अमालेकियों कौन है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 36 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जो एसाव है, एसाव के वंश से ये अमालेकी लोग आते हैं। ठीक है, तो इस अमालेकियों ने इस्राएल लोगों के विरुद्ध में या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में क्या किया है, आप इसको देखना है तो निर्गमन 17 अध्याय 8 से 14 वचन में आप पढ़ के देख सकते हैं। जब इस्राएल के लोग मिस्र से कानान देश के ओर आ रहे थे, उस समय इस अमालेकियों ने इस्राएली लोगों को उनके जो राज है या उनकी जो देश है उस पे जाने के लिए मना किया है। देखिए ये लोग कौन है? इसहाक का 2 पुत्र है, एक याकूब एक एसाव है। पर ये अमालेकी लोग एसाव के पुत्र होने के बाद भी परमेश्वर के लोगों को जाने के लिए क्या नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे। तब वहां बड़ा युद्ध हुआ और मूसा नबी ने पहाड़ पे जाकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे थे। उस समय यहोशू जाकर उनसे लड़ाई लड़के जीता है। पर कई सालों के बाद परमेश्वर पुनः उन अमालेकी लोगों को याद करता है। उन्होंने जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो किया है उसको परमेश्वर याद रखे। अभी शाऊल से कहता है तुम जाकर क्या करो, उसको नाश करो, नष्ट करो, क्योंकि उन्होंने अपने भाई जो अपने लोग होने के बाद भी उन्होंने उनके लिए साथ नहीं दिया है, उनको मदद नहीं किया है। तो इसलिए अभी तू राजा है, तू जाकर क्या करो, उसको नष्ट करो, उनका सब कुछ मिटा डालो। पर शाऊल राजा ने क्या किया? परमेश्वर ने जो उनको बोला उसका उन्होंने उल्टा किया है। उन्होंने क्या किया है? उल्टा किया। जो परमेश्वर चाह रहे थे वैसा उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने उसके विरुद्ध में जाने लगा। क्या किया है इसको आप देख सकते हैं कि इसी वचन में, इसी जो हम पहला सामुएल 15 अध्याय में ही ये बात लिखा है कि वो क्या करना है और शाऊल राजा ने क्या किया है, सब कुछ इसमें लिखा है मेरे भाइयों। देखिए क्या लिखा है 7 और 8 और 9 वचन में देखिए। तब शाऊल ने हाविला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगा को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने बोला कहाँ भी किसी के साथ कोमलता नहीं दिखाना, पर इन्होंने क्या किया? जो अच्छा था उनके ऊपर कोमलता दिखाई, जो अच्छा नहीं है उसको उन्होंने क्या किया? सत्यानाश किया। यानी जो परमेश्वर जिस काम के लिए उन्हें चुना या किस काम को करने के लिए उनको भेजा, उस काम को उन्होंने पूरा नहीं किया।
जब ये बात परमेश्वर को पता चला तब परमेश्वर का मन क्या होने लगा, खेदित होने लगा। आप इसी को देखिए, इसी अध्याय में हम 11 वचन में ही इस बातों को हम देख रहे थे कि राजा शाऊल को लेकर परमेश्वर का मन क्या हो जाता है, खेदित हो जाता है। वो दुखित नहीं कह सकते हैं, खेदित यानी एक प्रकार निराश हो जाते हैं। क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर ने उनको इसलिए राजा के रूप में नियुक्त किया कि वो इस्राएल लोगों का पहला राजा है, तो उनके द्वारा परमेश्वर के पास बहुत बड़ा योजना थी कि इनके द्वारा मैं इन कामों को करना है। और दूसरा जो अमालेकियों जो है वो इस्राएल लोगों के पास में रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को दुख और परेशानी देने वाले लोग हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाह रहे थे कि वो उनको क्या करें, नष्ट करें। परंतु शाऊल राजा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करके अपनी इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। तब वो बात परमेश्वर के मन को खेदित करने लगा। मेरे भाइयों बहनों, देखो परमेश्वर ने हम सबको अपने कुछ काम के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए चुना है और रखा है। जब हम परमेश्वर की उस उद्देश्य को, उस योजना को हम पूरा नहीं करते हैं या परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर का मन भी क्या हो जाता है, दुखित हो जाता है या वो खेदित हो जाते हैं। इनको क्यों मैंने बनाया, इनको क्यों मैं राजा बनाया, इनके हाथ में क्यों मैंने ये जिम्मेदारी दिया, इनको क्यों मैं ये सेवा दिया, जिस काम के लिए मैंने इनको चुना है, जो जिम्मेदारी इनके हाथ में दिया है, इसका तो इन्होंने क्या कहीं नहीं करता है, पूरा नहीं करता है। प्रियो, शाऊल ने जो परमेश्वर की मर्जी या इच्छा या चाहत को जब पूरा नहीं किया, तब परमेश्वर का मन खेदित होने लगा। उन्हीं को लेकर परमेश्वर ने पछताव किया, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी उम्मीद के साथ उनको राजा के रूप में नियुक्त किया था। इसलिए पहला वचन में ऐसे लिखा है, सामुएल से परमेश्वर की जो वचन आया उसको सामुएल कैसा कहता है, देखो यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरे अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले, क्योंकि तुम्हें राजा के रूप में चुना गया है। तुम्हारे लिए ये काम के लिए तुम नियुक्त किए गए हो, तुम्हें इस काम को करना है, तुमसे परमेश्वर ये काम अपेक्षा करता है। पर उन्होंने उसको पूरा नहीं करके परमेश्वर की मन को खेदित किया है। मेरे भाइयों बहनों, प्रियो, जब हम भी, सेवा हो सकता है, कोई नौकरी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कुछ भी हो, कहीं भी हो, परमेश्वर आपको रखा है, कुछ उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ आपको चुना है और आपको रखा है। जब आप और मैं उस काम को पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का मन खेदित हो जाता है। अब ऐसे एक शब्द जो खेदित या रिग्रेट जो कहते हैं, बाइबल में दूसरी जगह में भी आया। आप मेरे साथ निकालो उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका वचन 6 और 7। उत्पत्ति 6 चैप्टर वर्स 6 and 7। वहाँ क्या लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्यों परमेश्वर को मनुष्यों को बनाने को लेकर उनका मन खेदित हुआ, क्यों पछताव करने लगे? आप इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यानी 6 अध्याय आप 1 से लेकर पढ़ के आओ, वहाँ लिखा है, यानी किस काम के लिए, किस उद्देश्य के साथ मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी पर रखा, उसको उन्होंने ना करके परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उन्हें क्या करने लगे, बुराई करने लगे,
गलत काम करने लगे। जिस काम के लिए प्रभु ने उन्हें लेके आया और मनुष्य के रूप में रखा है, उस काम को उन्होंने पूरा नहीं किया, तब वो परमेश्वर की मन को अति खेदित किया। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, परमेश्वर अपने सेवक लोगों को देखता है। वो आपसे चाहता है, हमारी कामों को वो तोलने वाला परमेश्वर है। हम क्या करते हैं, हम सब कुछ परमेश्वर देखता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों को जो बनाया, उसी को लेकर उनके मन खेदित होने लगा। वो दुखित होने लगे, पछताव करने लगा, मैंने इनको क्यों बनाया। देखिए, जब आपने आपके किसी एक को, आपके बेटा को आपने पढ़ाया लिखाया, आपने उनको अच्छे जगह में नौकरी भी लेके दिया, पर जब वो बड़े होने लगा, वो आपको संभालता नहीं, आपकी बात मानता नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप पछताएंगे ना, मैंने इनको क्यों इतना किया, इनको ऐसा करने से मुझे क्या हुआ है। प्रियो, ये ही जो बात साउल राजा को लेकर परमेश्वर के अंदर भी होने लगा। प्रियो, परमेश्वर साउल राजा को लेकर पछताव करने लगा और उनका मन अति खेदित होने लगा। प्रियो, आप और मुझको इस बातों के ऊपर ध्यान देना है। आपको और मुझको परमेश्वर इस धरती पे जिंदा इसीलिए रखा है कि हम उनकी मर्जी या जो उनकी चाहत है उसको हम क्या करें, पूरा करें। क्या आपकी कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती है? क्या आप और मैं परमेश्वर की जो चाहत है उसको हम पूरा करते हैं? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की मन को हम खेदित करते हैं। इसी को लेकर अपना जो साउल यानी अपने जो पॉल है, वो क्या कहते हैं, देखिए पहला तीमुथियुस 1:12, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 12 वचन में वो क्या कहते हैं। पहला तीमुथियुस 1 उसका 12 वचन, पहला तीमुथियुस 1 और उसके 12 में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। क्या कह रहे हैं? जो मैंने सेवक बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझा कि ये इस काम को पूरा करेंगे। हाँ, इसे समझकर कि परमेश्वर हमारे हाथ में कोई भी जिम्मेदारी को दिया है, कोई भी जगह में हमें रखा है। प्रियो, जब हम जिम्मेदारी को निभाते नहीं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और परमेश्वर के मन खेदित होता है। जब परमेश्वर का मन खेदित हुआ, तुरंत परमेश्वर ने बोला, इसके बाद साउल राजा बन के नहीं रहेंगे। उनको परमेश्वर राजा बनाने को लेकर पछताव किया, उनका मन खेदित हुआ, और उसके बाद साउल राजा को लेकर परमेश्वर के मन में जो कल्पना थी, जो योजना थी, सबको परमेश्वर ने बदल दिया। यानी जो हमेशा हमेशा साउल राजा के हाथ में राजगद्दी को देना था, ये परमेश्वर की मर्जी थी, परंतु जब उन्होंने ऐसा उल्टा काम किया, परमेश्वर की मन को खेदित किया, तो उनके प्रति जो परमेश्वर की योजना है सब कुछ बदल गया। प्रियो, आज हम अपने आप को जांच लें और समझ लें, हम जिस जगह में प्रभु हमें रखा है, क्या हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, परमेश्वर की चाहत को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के मन को हम खेदित करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू।